नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे इस राजस्थान जीके के नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदियों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये टॉपिक आपकी आगामी भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। तो अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कौन सी होती हैं? वे नदियाँ जो अपना पानी किसी समुंदर, सागर या किसी अन्य नदी में नहीं डालती हूँ, वे नदियाँ कौन सी होती हैं? अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। तो इसमें हम बात करें तो अंतः प्रवाह वाली नदियों में राजस्थान का 60% जल ग्रहण जो है वो अंतः प्रवाह वाली नदियों के पास है। 60% जो जल ग्रहण है वो अंतः प्रवाह वाली नदियों के पास है। अब चलिए इस में नदियाँ कौन कौन सी आएंगी। तो पहली जो नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल की बात करूं तो उद्गम स्थल इसका होता है शिवालिका की पहाड़ियों से। शिवालिका की पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश में है ये। यहां से उद्गम होने के बाद ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उससे बहते हुए कहां तक जाती है? पाकिस्तान तक ये बहती है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में स्थान है फोर्ट अब्बास जो बहावलपुर जिले में है। बहावलपुर जिले तक इसका विस्तार क्षेत्र है घग्गर नदी का। अब इसके कुछ उपनाम जानते हैं कि घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या हैं। तो इसके उपनाम हैं प्राचीन सरस्वती, दृष्टदेवती नदी और मृत नदी। ये इसके उपनाम है घग्गर नदी के। अब ये राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, और हनुमानगढ़ में इसे नाली, इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली। और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है हाकरा। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाकरा। अब इस नदी के आसपास कुछ सभ्यताएं भी मिली हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। कालीबंगा, पीलीबंगा ये तो है आपके हनुमानगढ़ जिले में, और रंगमहल सभ्यता है वो है श्री गंगानगर जिले में। क्लियर है बात यहां तक? चलो आगे पढ़ें। आगे हम बात करते हैं दूसरी नदी कांतली नदी के बारे में। तो कांतली नदी का सबसे पहले हम उद्गम क्षेत्र देख लेते हैं कि उद्गम स्थान क्या है इसका। तो जो कांतली नदी है वो आपकी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। यहां से उद्गम होने के बाद ये झुंझुनू और चूरू की सीमा पर आके विलुप्त हो जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र जो है इसका, उसको तोरावाटी कहते हैं। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं।
एक तो है गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना में मिली है। एक है सुनारी सभ्यता जो कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो ये बात हो गई हमारी कातली नदी के बारे में। अगली नदी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अगली नदी है हमारी काकने नदी। कौन सी नदी? काकने नदी। काकने नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कोटरी गांव की पहाड़ियां। कोटरी गांव की पहाड़ियां, जैसलमेर। इसे मसूरडी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरडी नदी। राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है? आपकी काकने नदी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली। इसी के साथ आंतरिक जल प्रवाह वाली तंत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी है ये। क्लियर है? चले आगे हम बात करें तो अगली नदी जो आती है हमारी वो आती है साबी नदी। तो साबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? आपने कहा सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। और इसके पास जो सभ्यता मिली है इस नदी के किनारे उसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता। ध्यान रखना जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? तो आपने कहा जयपुर में। क्लियर है बात? चलें आगे नदी पढ़ते हैं रूपारेल के बारे में। रूपारेल नदी। तो जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर। और इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या है इसके? लसवाड़ी और वाराह। ये इसके उपनाम है। आगे हम बात करें अगली नदी के बारे में तो अगली नदी है हमारे पास रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलेगी? ये हम बात करें तो किशनगढ़ अजमेर से। इसी नदी के किनारे आपने जब संप्रदाय पढ़े होंगे वहां पे देखा होगा एक निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? आपने कहा सलेमाबाद। प्रमुख पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद। ये इसी नदी के किनारे पे है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं नदी लास्ट वो है मेंथा नदी। मेंथा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर।